عبادة الشباب كرم الفقراء بسم الله الرحمن الرحيم توبة المنذنم आज का हमारा टॉपिक है कुरान मजीद को अरबी तजवीद के साथ सीखना। उर्दू और पंजाबी बोलने वाले अरबी को आसानी से सीख सकते हैं, यानी जिनकी ज़बान जो है उर्दू है, पंजाबी है, तो उन्हें अरबी सीखने में इतनी दिक्कत नहीं है, उनके लिए काफ़ी आसान है। बेसिकली हमारी तजवीद में दो किस्म की गलतियाँ पाई जाती हैं, लहन खफ़ी और लहन जली। छोटी गलती में जैसे कि मजहूल पढ़ना, फॉर एग्ज़ाम्पल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाहि, ही जो है वो मारूफ़ है, और हे अक्सरियत जो हमारी पढ़ती है अल्हम्दुलिल्लाह, ये मजहूल है। ऐसे ही मालिकी यौमिद्दीन, माँ लेके अब गलत है, ये मजहूल है, यानी छोटी गलती है। कुरान मजीद के अलावा जो भी अरबी है उसे मजहूल पढ़ा जा सकता है, जैसे कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला, सल्ली है ना, ले भी पढ़ते हैं बाज़ औक़ात, तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला कोई हरज नहीं है, क्योंकि ये कुरान में नहीं है ये चीज़। जो लहने जली है, बड़ी गलतियाँ। अब उर्दू में बच्चे को दिन लिख कर दिया जाए ना, तो बच्चा दिन को दुन या दन नहीं पढ़ेगा, क्योंकि बच्चे को पता है एराब के बगैर अगर बच्चे को लिख के दिया जाए ना दिन, तो बच्चा दिन ही पढ़ेगा हमारा। नंबर 1 पे है एराब की गलती, यानी जो बड़ी गलतियों में से पहले नंबर पे एराब की गलती, यानी ज़बर ज़ेर पेश की गलती। तो इसमें जैसे कि मैं मिसाल दे रहा हूँ कि सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, तो रास्ता उन लोगों का जिन पर तेरा इनाम हुआ। अनअमता का मतलब क्या है? जिन पर तेरा इनाम हुआ। इसी तरह अगर ता के ऊपर ज़बर ऐसे पेश में कन्वर्ट कर दें तो क्या बनेगा? अनअमतु अलैहिम, तो तर्जुमा बनेगा रास्ता उन लोगों का जिन पर मेरा इनाम हुआ, यानी तेरा और मेरा, यानी ज़बर होगा तो तेरा मायनी बन जाएगा और पेश होगा तो मेरा, यानी एराब की। ये हम अक्सरियत करते कोई नहीं है, क्योंकि हम एराब के साथ ही पढ़ते हैं ना कुरान, तो ये कम ही लोग करते हैं। एराब की गलती है। ज़्यादातर जो गलती है वो मखारिज की है, प्रोनंसिएशन की, यानी वो यहाँ के अक्सरियत लोग हम करते हैं, जो कि बड़ा ख़तरनाक मामला है वो। जैसे कि मिसाल आपके सामने रखते हैं कि कुल, क़ाफ 2 नुक्ते वाली जो कुल है, सूरत इखलास में हम पढ़ते हैं कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो कि अल्लाह एक है। अब इसे कश वाला मिला दें, यानी उर्दू में हम फ़र्क को नहीं करते, क़ाफ 2 नुक्ते वाला हो या काफ कश वाला हो, हम दोनों को सेम ही पढ़ते हैं, यानी इनकी आवाज़ सेम ही होती है। दोनों को सेम रखेंगे तो इसके मायने में काफ़ी डिफरेंस है, काफ़ी फ़र्क है इनमें। कुल पढ़ेंगे तो कह दो कि अल्लाह एक है। कुल दूसरा पढ़ेंगे तो इसका खा लो, कुल का मतलब खा लो आ जाएगा, यानी ये बड़ी गलती में शुमार की जाती है ये चीज़, जिसमें मायने भी चेंज हो जाता है, तब्दील हो जाता है मायने भी। जैसे कि उर्दू में हम ये फ़िक्रा बोलते हैं कि मेरा कल्बी लगाव है। अब कल्ब, क़ाफ, कल्ब इसका मतलब दिल, और कल्ब दूसरा उसका मतलब कुत्ता होता है। कल्ब यानी इसका कुरान में भी जिक्र आया है कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, आगाह हो जाओ कि अल्लाह के ज़िक्र ही में दिलों का सुकून है। तीसरी जो बड़ी गलती है अल्फाज को खींचने के एतबार से है। मिसाल के तौर पर इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम, बेशक मेरा रब ज़रूर बख्शने वाला है। लगफूर का मतलब ज़रूर बख्शने वाला है। अगर इसी को, यानी इस्लाम को जो लगफूर रहीम से पहले आ रही है, इसी को खींच के पढ़ा जाए तो इसका मायनी, जैसे कि हमारे कुछ लोग पढ़ते हैं कि इन्ना रब्बी ला गफूर, यानी सुर लगा के पढ़ते हैं, उन्हें पता नहीं चलता, तो उसमें लाम को खींचने से क्या होता है, ला का मतलब नहीं के मनफी के मायने में आता है। ला गफूर ज़रूर बाज़रूर, ला गफूर नहीं के मायने में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितना फ़र्क है इसमें। इसी तरह सुम्मा लतुसअलुन्ना, लतुसअलुन्ना ज़रूर बाज़रूर सवाल होगा, तो इसमें देखें अब लतुसअलुन्ना, लातुसअलुन्ना, ला को खींचेंगे तो इसका मायनी नहीं में होगा। अरबी के कुल 29 हैं हुरूफ, इसमें अलिफ और हमज़ा को अगर एक गिना जाए तो 28 बनते हैं। इनमें से ज़्यादातर हरूफ वो हम उर्दू में और पंजाबी में सेम ही पढ़ते हैं। 9 हरूफ हैं इसमें हरूफ तहजी में से जो सीखने वाले हैं। पहले हम वो पढ़ेंगे जिनमें इतनी प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, जो हम आम उर्दू में भी बोलते हैं और पंजाबी में भी बोलते हैं हम, तो वो सादा से हैं, वो हम पहले पढ़ लेते हैं, आपके सामने रखता हूँ मैं। उसमें इतनी मेहनत की ज़रूरत नहीं है। अब जैसा कि अलिफ, बा, ता, जीम, खा,
दाल, इनमें इतनी मेहनत की ज़रूरत नहीं है। खा को बस थोड़ा सा पुर कर देना है। अब रॉ को भी पुर करेंगे हम। ज़ा, सीन, शीन, गैन को थोड़ा सा पुर करके पढ़ेंगे हम। फ़ा, कफ, लाम, मीम, नून, वाव में थोड़ा सा है डिफरेंस। हा, हमज़ा, या। अलिफ, बा, ता, जीम, खा, दाल, रॉ, ज़ा, सीन, शीन, गैन, फा, कफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, हमज़ा, या। अब ऐसे हरूफ हम पढ़ेंगे जो मुश्किल हैं, जिन्हें सीखना पड़ता है थोड़ा सा। सा, दाल, ज़ा, इन तीनों का मखरज यानी निकलने की जगह जो है ना, जहाँ से अदा होते हैं, यानी अदा करने की जगह सेम ही है। हा में थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है हमने। और आइन, ऐ नहीं पढ़ना। और हे उर्दू में पढ़ते हैं, लेकिन अरबी में हा है और आइन ऐ नहीं है, बल्कि आइन। कौफ को थोड़ा सा पुर करके पढ़ेंगे। सौद को पुर करके पढ़ना है हमने। अब हम मशक करते हैं। सा, हा, दाल, सौद, ज़ाद, ता, ज़ा, आइन, क़ाफ, ता, सा, सीन, सौद, हा, दाल, ज़ा, दाल, ज़ा, ज़ाद, दाल, क़ाफ, कफ, आइन। अब हम हरूफ मुरक्कबात यानी जो मिले जुले हरूफ हैं उनकी थोड़ी सी मशक कर लेते हैं। लाम अलिफ, बालाम, काफा, ताबा, काफ नून, जीम नून, लाम मीम, मीम नून, हामीम, हाताया, हालाम, काफ लाम, क़ाफ लाम, काफ लाम बा, क़ाफ लाम बा। देखा जाए तो बेसिकली टोटल 10 रूल्स बन रहे हैं। पहला जो रूल है वो हरकत के मुतालिक है। उसके बाद है हरूफ मद्दा, तीसरा है खड़ी हरकत, चौथा है हरूफ लीन, पाँचवा है तनवीन, छठा सातवां है जज़म और तशदीद,
8वां 9वां छोटी बड़ी मद्दात और 10वां है हरूफ मुक़त्तिआत। ये बेसिकली 10 ही हैं, उसूल है, रूल्स हैं। जो बंदा ये सीख लेता है तो वो कुरान आसानी से तजवीद के साथ मुकम्मल पढ़ सकता है। अब हरकात आधे अलिफ के बराबर होते हैं। किसी भी चीज़ को मापने के लिए हर कैटेगरी के लिए अपनी अपनी वो यूनिट्स होते हैं। तो अरबी में अल्फाज को मापने के लिए यानी इन्हें लंबा कितना करना है उसके लिए हम अलिफ यूज़ करते हैं, जिससे हम कहेंगे कि एक अलिफ की मिकदार। अब हरकत जो है इसमें आधी हरकत यानी हरकत को कैसे पढ़ा जाता है ज़बर से पेश को, तो इसमें इसे कहेंगे कि आधे अलिफ के बराबर पढ़ी जाती है। तो इसको बगैर झटके के नरमी से अदा किया जाता है हरकत को। हरूफ मद्दा जो है, मद्दा कहते हैं अरबी में खींचने को। खड़ी हरकत, ये हरूफ मद्दा खड़ी हरकत सेम ही चीज़ें हैं, इनकी शक्लें मतलब दिखने में मुख्तलिफ हैं लेकिन इनकी अदायगी में कोई फ़र्क नहीं है। हरूफ लीन इन्हें नरमी से पढ़े जाने वाले हरूफ, हरूफ लीन नरमी से पढ़े जाने वाले हरूफ, जैसे कि तौ, तई। इस तरह तनवीन है, ता दो ज़बर तन, ता दो ज़िर तिन, यानी किसी हरूफ के ऊपर दो ज़बर दो ज़िर दो पेश आ जाए तो वो तनवीन कहलाता है। आगे जज़म है, जज़म की अलामत है, यानी जिसे साकिन भी बोल देते हैं। जज़म की यह खासियत है कि पीछे वाले हरूफ को साथ मिला के पढ़ा जाता है जिस हरूफ के ऊपर जज़म हो, यानी ऐसा हर्फ जिससे पहले वाले हरूफ को भी मिलाया जाता है और उसके ऊपर नीचे जो भी ज़बर ज़ेर पेश है वो भी अदा की जाती है। छोटी मद है, बारीक है, ये छोटी मद है खूबसूरती के लिए, ये ना अगर लंबा ना किया जाए तो कोई हरज नहीं है। ये बड़ी मद को लंबा करना लाजमी होता है और छोटी मद की मिकदार क्या है, 2 से 3 अलिफ के बराबर लंबा खींचा जाता है इससे छोटी मद को, और बड़ी मद को 5 से 6 अलिफ के बराबर खींचा जाता है। अलिफ लाम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ता ज़बर ता, ता ज़ेर ती, ता पेश तू, ता ती तू, ता ज़बर ता, ता ज़ेर ती, ता पेश तू, ता ती तू, सा ज़बर सा, सा ज़ेर सी, सा पेश सू, सा सी सु, सीन ज़बर सा, सीन ज़ेर सी, सीन पेशु, सा सी सु, सौ ज़बर सौ, सौ ज़ेर सी, सौद पेशु, सौ सी सु, हा ज़बर हा, हा ज़ेर ही, हा पेश हु, हा ही हु, हा ज़बर हा, हा ज़ेर ही, हा पेश हु, हा ही हु, ज़ाल ज़बर ज़ा, ज़ाल ज़ेर ज़ी, ज़ाल पेश ज़ू, ज़ा ज़ी ज़ू, ज़ा ज़बर ज़ा, ज़ा ज़ेर ज़ी, ज़ा पेश ज़ू, ज़ा ज़ी ज़ू, ज़ा ज़बर ज़ा, ज़ा ज़ेर ज़ी, ज़ा पेश ज़ू, ज़ा ज़ी ज़ी ज़ू, ज़ाद ज़बर ज़ा, ज़ा ज़ेर ज़ी, ज़ाद पेश ज़ू, ज़ा ज़ी ज़ू, दाल ज़बर दा, दाल ज़ेर दी, दाल पेश दू, दा दी दू, क़ाफ ज़बर क़ा, क़ाफ ज़ेर क़ी, क़ाफ पेश क़ू, क़ा
قي قو كاف زبر کا کاف زیر کی کاف پیشکو کا کی کو حمزہ زبر آ حمزہ زیر ای حمزہ پیش او آ ای او عین زبر ع عین زیر عی عین پیش عو ع عی عو تا الف زبر تا تا واو پیش تو تا یا زیر تی تا تو تی طا الف زبر طا طا واو پیش تو طا یا زیر تی طا تو طي ثا ألف ذبر ثا ثا واو بيسو ثا يا دير ثي ثا ثو ثي سين ألف زبر سا سين واو بيسو سين يا زير سي سا سو سي صاد ألف زبر صا صاد واو بيسو صاد يا ذير صي صا صو صي حاء ألف زبر حا حا واو بيش حو حا يا زير حي حا حو حي ها ألف زبر ها ها واو پیش هو ها یا زیر هی ها هو هی ذال الف زبر ذا ذال واو پیش ذو ذال یا زیر ذی ذا ذو ذي زا ألف زبر زا زا واو بيزو زا يا زير زي زا زو زي ضا ألف زبر ضا ضا واو بيزو ضا يا زير زي ضا ذو ضي ضاد ألف زبر ضا ضاد وبيضو ضاد يا ضي ضا ضو ضي دال ألف زبر دا دال واو پیش دو دال یا زیر دی دا دو دی قاف ألف زبر قا قاف واو پیش قو قاف یا زیر قی قا قو قی كاف ألف زبر كا كاف واو پیش کو كاف يا زیر کی کا کو کی عين ألف زبر عا عين واو پیش عو عين يا زرعي عا عو عي
ता वाव ज़बर तौ, ता या ज़बर तै, तौ, तै, ता वाव ज़बर तौ, ता या ज़बर तै, तौ, तै, सा वाव ज़बर सौ, सा या ज़बर सै, सौ, सै, सीन वाव ज़बर सौ, सीन या ज़बर सै, सौ, सै, صاد वाव ज़बर सौ, صاد या ज़बर सै, सौ, सै, हा वाव ज़बर हौ, हा या ज़बर है, हौ, है, हा वाव ज़बर हौ, हा या ज़बर है, हौ, है, ذال वाव ज़बर ज़ौ, ذال या ज़बर ज़ै, ज़ौ, ज़ै, ज़ा वाव ज़बर ज़ौ, ज़ा या ज़बर ज़ै, ज़ौ, ज़ै, ज़ा वाव ज़बर ज़ौ, ज़ा या ज़बर ज़ै, ज़ौ, ज़ै, ज़ाद वाव ज़बर ज़ौ, ज़ाद या ज़बर ज़ै, ज़ौ, ज़ै, दाल वाव ज़बर दौ, दाल या ज़बर दै, दौ, दै, क़ाफ वाव ज़बर क़ौ, क़ाफ या ज़बर क़ै, क़ौ, क़ै, काफ वाव ज़बर कौ, काफ या ज़बर कै, कौ, कै, आइन वाव ज़बर औ, आइन या ज़बर ऐ, औ, ऐ, हमज़ा वाव ज़बर औ, हमज़ा या ज़बर ऐ, औ, ऐ, मीम अलिफ दो ज़बर मन, मीम दो ज़ेर मिन, मीम दो पेश मुन। जब नून साकिन और तनवीन यानी दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश के बाद 15 हरूफ में से कोई हर्फ वाक़या हो तो नून साकिन और तनवीन की आवाज़ को नाक में छुपाकर सिर्फ इसके सिफ्त गुन्ना को अदा करना चाहिए। तुम नूजी इंदल्लाह अंदिर उन्ज़िला तुसा मिन शर्रि मिन सियाम मन ज़ल्ल यंतिक़ून उन्ज़ुर अनफुसकुम यंक़लिब मिनकुम। तनवीन की मिसालें इसी तरह तनवीन को देखें, अगर तनवीन को खोला जाए ना तो ये असल में नून साकिन ही की तरह दिखती है, जैसा कि बा अलिफ दो ज़बर बन और बा नून ज़बर बन, यानी इनकी अदायगी सेम ही है, बस तनवीन में नून छुपा हुआ होता है, नून साकिन। जन्नातिन तजरी क़ौलन सक़ीला हुब्बन जम्मा दक्कन दक्का नफ्सिन ज़ाइक़ह
गुलामन ज़किया रुक्कअन सुज्जदा अब्दन शकूरा अमलन सालिहा मस्जिदन ज़िरारा हलालन तय्यबा क़ौमन ज़लमू खालिदन फ़ीहा समनन क़लीला अलिय्यन कबीरा। इज़हार। जब नून साकिन और तनवीन के बाद हरूफ हल्की हमज़ा हा आइन हा ग़ैन ख़ा में से कोई हर्फ हो तो इस वक्त नून साकिन और तनवीन को बग़ैर गुन्ना के अदा करेंगे। इसको इज़हार हल्की कहते हैं। यनऔना फमन ऊतिया यनहौना मिन हाद अनअमता मन आद यनहितूना मिन हक़ फसयुनग़िज़ूना मिन ग़ज़ब वल्मुनख़निक़तु मिन ख़ैर अज़ाबन अलीमा अज़ाबन अज़ीमा कुल्लन हदैना अलीमन हकीमा मीसाक़न ग़लीज़ा अलीमन ख़बीरा। अच्छा, इक़लाब किसे कहते हैं? यानी जब किसी लफ्ज़ में नून साकिन के बाद हर्फ बा आ जाए तो नून की आवाज़ हर्फ मीम में बदल जाती है। इसकी चंद मिसालें उर्दू में आप अपनी ज़बान में ये अल्फाज यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि गुंबद। अब गुंबद कभी किसी ने नहीं पढ़ा, ना ही आपने पढ़ा होगा। इस तरह हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल का नाम है तो हनबल, तो हनबल किसी ने नहीं पढ़ा बल्कि हम्बल पढ़ा जाता है। और अम्बिया, अनबिया नहीं पढ़ते लोग, अम्बिया ही है। और मिंबर, मिनबर कोई भी नहीं पढ़ता बल्कि मिंबर पढ़ा जाता है। तो ये एक ही हर्फ है। इदग़ाम किसे कहते हैं और कब किया जाता है? ये चंद हुरूफ हैं, हुरूफ यरमलून। अल्फाज से भी ज़ाहिर हो रहा है, या रा मीम लाम वाव नून। इदग़ाम का मतलब एक हर्फ को दूसरे हर्फ में दाखिल करना, यानी दाखिल करते हुए मिला के पढ़ना। मिसाल आपके सामने रखता हूँ। मैं यंदुरु मुहम्मदिन वअला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह यकुल लहू। ये 5 हरूफ है, मतलब हरूफ क़लक़ला 5 हैं, क़ाफ ता बा जीम दाल। तो इसमें यह है कि आवाज़ वापस पलट कर आती है, यानी इन पर जज़म आ जाए इन हरूफ पर। मिसाल मैं आपके सामने रखता हूँ। अब ये देखें, अब क़ाफ है तो वैसे अगर काफ कश वाला होता तो हम इक पढ़ते। अब क़ाफ है आपके सामने है मिसाल। अब इक इक नहीं पढ़ेंगे। अब तौ है इहबित, मतलब आवाज़ पलट कर तौ की वापस आ रही है। इज़हब फ़ख़रुज। अब आगे दाल की मिसाल है लक़द। लफ्ज़ अल्लाह यानी हरूफ जलाला जहाँ भी कुरान में आता है तो इससे पहले यानी लफ्ज़ अल्लाह से पहले हर्फ पर ज़बर या पेश हो तो लफ्ज़ अल्लाह का लाम मोटा पढ़ेंगे। अल्लाहुस्समद नस्रुल्लाहि। अगर लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़ेर आए तो बारीक पढ़ेंगे। मिसाल आपके सामने रखते हैं आऊदु बिल्लाहि, बाकी नीचे ज़ेर है ना, तो अब लफ्ज़ अल्लाह हरूफ जलाला जो है वो बारीक पढ़ेंगे। इस तरह बिस्मिल्लाहि, बिस्मिल्लाह आपने कभी नहीं सुना होगा तो बिस्मिल्लाहि ऐसे इसकी अदायगी होगी। अब रा को अदा करने का तरीका क्या है? ज़बर और पेश वाली रा ख़ा इस पर शद हो या ना हो, पुर यानी मोटी पड़ी जाएगी। मिसाल आपके सामने रखते हैं रब्बिल आलमीन, रा को पुर करेंगे हम। इसी तरह रुबमा रा को पुर करेंगे। अर्रहीम,
मर्रू इसे पुर करेंगे। ज़ेर वाली रा ख इस पर शद हो या ना हो बारीक पढ़ेंगे। रिज़्क़न तजरी री नहीं पढ़ेंगे, तजरी। दुर्रियुन अर्रिजालु, अर्रिजालु नहीं पढ़ेंगे बल्कि अर्रिजालु। अब ये हम देखेंगे कि वक्फ़ कहाँ करते हैं। कलमा के आखिरी हर्फ पर सांस तोड़ देने को वक्फ़ कहते हैं। यानी जब रुकना हो तो उसके लिए कुछ अलामात होती हैं जिसे अलामात वक्फ़ कहा जाता है। अगर गोल दायरा हो, मीम, तो, जीम, ज़ा और सौद, इन अलामात पर जब सांस टूट जाए तो पीछे से लौटाना नहीं पड़ेगा। अगर आयत के दरमियान में सांस टूट जाए ना तो एक दो लफ्ज़ पीछे से लौटा कर पढ़ेंगे। फिर अब देखिए कि नस्ताईन से नस्ताईन, यअलमून से यअलमून, क़ुरैशिन से क़ुरैश, खौफिन से खौफ। इसी तरह दो ज़बर हो, अफ़वाजन से वक्फ़ करेंगे तो अफ़वाजा बन जाएगा। मुस्लिमतन से मुस्लिमा। अब ये तन जो गोल ता है ना तो वक्फ़ की सूरत में ये हा में बदल जाएगी, यानी हा की आवाज़ देगी। इस तरह आगे चलते हैं, जैसे कि अब क़ौ यस्तहयी, वक्फ़ करेंगे तो ऐसे ही पढ़ेंगे। लियस्तवू जल्लाहा, लितारफ़ू जन्नती। कुरान पाक में चंद कलमात ऐसे हैं कि जिन पर अलिफ लिखा होता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता, यानी इस पर गोल निशान बना होता है ना, इस तरह वाला। इस अलिफ को नहीं पढ़ते, ऐसे कलमे को बग़ैर खींचे पढ़ते हैं। जैसे मिसाल मैं आपके सामने रखता हूँ। अब जैसे कि समूद, अब समूदा नहीं पढ़ेंगे, समूद। लिततलुबा नबलुबा क़वारीरा। बस ये चंद ही अल्फाज है जो मैंने आपके सामने रख दिए।